हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जो कि हमारा वास्तविक संख्या यहाँ पे है। देख लीजिए, वास्तविक संख्या है। हम एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बता देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते अच्छा लगे। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। जब आप कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो आप जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आप रटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथ यहाँ पे देखिए रटने की है ही नहीं, यहाँ पे समझने का है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर आप अच्छे तरीके से जान लेते हैं ना तो आपको मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th में वास्तविक संख्या नहीं पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज की प्रारंभ की और इस प्रक्रिया को आपको अपरमय संख्या को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्या के बारे में अपनी चर्चा रखेंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको 10 मिनट आपको कंसेप्ट समझाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जितने भी मैथ में कमज़ोर छात्र हैं उनको भी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज बन पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ नोट बनाए हैं, यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला जो हमारे कंसेप्ट में आता है वो होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते भी होंगे, तो वो भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि उनका भी रिवीजन हो जाएगा और उनको अभी जो याद किए होंगे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और जो स्टूडेंट कंसेप्ट अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं उनको तो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम कितने होते हैं। तो पहला जो हमारा हो वो है सम संख्या। क्या है हमारा पहला सम संख्या। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभक्त हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, यहाँ पे देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे जितने भी मतलब 2 से विभक्त हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो हमारा 2 से सारे यहाँ पे जो आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 2 से कटने पर सारे जीरो आए शेष फल में, उसी को हम क्या कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जो 2 से विभक्त हो जाए। ठीक है, और विषम संख्या, तो यहाँ पे हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। तो विषम संख्या उसके विपरीत होता है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे 11, 12 जितने भी हमारा संख्या है। ठीक है, जो 2 से विभक्त ना हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा है वो है रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं और रूढ़ संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए रूढ़ या अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये देखिए कि वो अभाज्य संख्या जो हो वो सिर्फ एक में आए और स्वयं वो अपने आप में इट्स सेल्फ। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 जो हमारा है 2 सिर्फ 1 में आएगा और 1 सिर्फ वो अपने आप में 2 में आएगा। यहाँ पे 3 भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है और 3 भी वो स्वयं अपने आप में ही आएगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है क्या रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका 4 का यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनके 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके 2 जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, मतलब क्या अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या। अब क्या आप एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको 13 में से 11 को यहाँ पर घटाइएगा तो कितना निकल के आ गया, तो आपका 2 निकलेगा आएगा ना। तो इस तरह से हमारे से जितने भी संख्या होते हैं उसको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या तो हो लेकिन उसके अंतर क्या हो 2 हो। तो चलिए देखते हैं हमारा 5 वाला क्या पॉइंट है, क्या संख्या है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या है तो सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसो 1 हो और सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे 2, 3, 5, 9, यहाँ पे देखिए जिनके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और उनका मौसो, जब इसका मौसो कीजिएगा ना तो आपको 1 निकल के आएगा। कितना आएगा 1 निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या होता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा 6 वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है। 6 वाला जो संख्या वो क्या है।
अब यहाँ पे देखिए हमारा छठा पॉइंट जो है वो है यौगिक या भाज्य संख्या। तो छठा में जो है वो है यौगिक या भाज्य संख्या। तो यौगिक या भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ये जो 4 है तो 4 का गुणनखंड हमको कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए 1 में भी 4 आएगा, यहाँ पे देखिए 2 में भी 4 आएगा और यहाँ पे 4 में भी 4 आएगा। मतलब कि 2 से अधिक है ना, 2 से तो अधिक है, तो 1 2 3 यहाँ पे गुणनखंड हो गया। तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक या भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 7वां पॉइंट यहाँ पे क्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी काउंटिंग नंबर है ना उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को समुच्चय कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम क्या पहले बताइए कि काउंटिंग। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या मतलब देखिए अब पहले आपको ये बताइए हमें कि काउंटिंग नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वो करते हैं एन से। ठीक है, एन से हम काउंटिंग नंबर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 0 प्लस मतलब काउंटिंग नंबर हम क्या लगा देंगे? 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो क्या करते हैं? तो काउंटिंग नंबर में क्या 0 आ गया ना, 0 1 2 3 4। यहाँ पे देख लीजिए जैसे 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से हम क्या हो गया? यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या हो गया। चलिए अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट। तो ये हमारा जो हो गया ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? यहाँ पे पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में होता है निगेटिव वाला भी होता है, 0 भी होता है और हमारा पॉजिटिव वाला भी होता है, मतलब काउंटिंग नंबर भी होता है। ठीक है, और निगेटिव में होता है। तो आदि को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आदि को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमारा है, आप तो नंबर लाइन तो देखे ही होंगे, नंबर लाइन पे आप किए भी होंगे। जैसे कि आप देख लीजिएगा स्केल पे। ठीक है, स्केल पे तो आप यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इस साइड हमारा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक, इस साइड हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, जिसे कि हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। यही सब मिला के हमारा क्या बनता है? तो ये बनता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए 0 1 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं हमारा 9th पॉइंट यहाँ पे क्या है। तो देखिए हमारा जो 9th पॉइंट है वो है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक संख्या हो, q बराबर नहीं है 0, वह तो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या वे सभी संख्या जो p/q के रूप में रहे, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नहीं हो 0, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे -3 -4 0 1 2 3 3/4 1/4 -2/3 -3.7 1.24 1.0 1 2 3 1.6 रेकरिंग 1.23 रेकरिंग आदि। ये सब क्या है? एक परमेय संख्या है जो p/q के रूप में हो, जहाँ पे q क्या हो? q पे क्या हो? जहाँ q बराबर नहीं हो 0, उस सब को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए p की जगह पर हमारा 3 है, तो क्या हम इसके बारे में 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे q हो गया। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यही हमारा क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है? परमेय संख्या के दशमलव रूप शांत या अशांत आवर्ती होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 1/7। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, बट रिपीट तो हो रहा है, यहाँ पे रिपीट ये होता जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? शांत आवर्ती। ठीक है, 2/3 यहाँ पे भी 6 रिपीट हो रहा है, बट रेकरिंग लग गया, मतलब 6 6 6 6 आ रहा है। यहाँ पे 1.9 यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 1 1 1 1 आदि आ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या के दशमलव रूप शांत या
अशांत आवर्ती होती है। अब देखिए परमेय संख्या जो x बराबर p बाय क्यू, तो यहाँ पे देखिए परमेय संख्या x बराबर p बाय क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप का हो, तो जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो तो x का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आपको 3 है ना, 2 का पावर 3 है, मान लीजिए आपको इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे 3/8, आपको बताया जाएगा कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत ही है अशांत। तो अब इसका क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा। देखिए जिसके हर में 2 का पावर n रहे या फिर 5 का पावर m रहे, 2 का पावर m या 5 का पावर n रहे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, शांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 साथ में भी रह सकता है, लेकिन अगर 2 के साथ 3 भी आ गया ना तो वो हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। या 5 के साथ कोई 7 अदर नंबर अगर आ जाए ना, उसको हम क्या करते हैं, 2 रहे अगर उसके साथ 5 भी आ गया ना तो वो भी हमारा 2 के साथ 5 आ जाएगा, तो उसको हम कह सकते हैं शांत आवर्ती। लेकिन अगर 2 के साथ में 6 आ जाएगा या 5 के साथ में मान लीजिए 8 आ जाएगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हो, उसके विपरीत, परमेय संख्या के विपरीत, अर्थात परमेय संख्या नहीं होती है उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए 25 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 5 का स्क्वायर में क्या होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर में क्या होता है 9 होता है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 क्या है, 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 3 अगर मैं मान लीजिए वो रूट के अंदर रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई, तो देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 वो हमारा परमेय संख्या है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई/3 हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है। अगर आप इसको सरल करेंगे तो हो सकता है ये परमेय संख्या हो जाए, लेकिन अगर पाई रहे ना तो वो हमारा अपरमेय संख्या ही होता है। 2π√2√3 और जो रूट में रहे और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो हमारा अपरमेय संख्या ही होता है। और देखिए 7√5, तो 7 एक परमेय संख्या, √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो देखिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव, चाहे वो गुना, कुछ भी हो, परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या वो हमेशा एक अपरमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप परमेय और अपरमेय के बारे में आप जान गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे अपरमेय संख्या अशांत अनावृत्ति होती है। तो अशांत अनावृत्ति मतलब हुआ देखिए √2, तो यहाँ पे देखिए कभी 1.4 आ रहा है, कभी 1, कभी 4, 1, 3, मतलब इसका कोई समाप्ति नहीं है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी समाप्ति नहीं हो सकता है। और क्या है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ अगले के बाद कुछ अंक आ रहे हैं, कुछ अंक आ रहे हैं, कुछ अंक आ रहे हैं, और कभी मतलब समाप्त भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिपीट नहीं होगा ना तो उसका क्या होगा, ये हमारा एक अपरमेय संख्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट, ये हमारा मेन जो हमारा चैप्टर है उसी को हम समझेंगे, वास्तविक संख्या। तो परमेय तथा अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बताइए वास्तविक संख्या समझने आपको कितना अच्छा लगा। अगर आप परमेय अपरमेय के बारे में नहीं जानते तो आपकी वास्तविक संख्या को अच्छे तरीके से समझ सकते थे क्या, नहीं ना। तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय तथा अपरमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की जो हमारा होता है, जिस संख्या के बारे में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में ही पढ़ेंगे, परमेय और अपरमेय, और उसी के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि आपकी क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का आपका फुल कॉन्सेप्ट था। तो यही हमारा आज का वीडियो था और यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने के वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।